अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम नया पे किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से फ्री में एटीएम कार्ड मंगवा सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो नया पे है ये एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके अंदर फ़ायदा ये होता है आपको कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ईबे के साथ अपना जो है वो एटीएम कार्ड को अटैच करना है तो वो आप इजीली अटैच कर सकते हैं। अमेजोन के साथ करना है या किसी भी आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ अपना कार्ड अटैच करना है तो आप इजीली कार्ड को अटैच कर सकते हैं। कुछ बैंक के जो कार्ड्स वगैरह हैं वो अटैच नहीं होते, बड़े मसले होते हैं। आपको कॉल करके जो है वो कार्ड की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनल जो सर्विसेज हैं उन्हें ऑन करवाना पड़ता है। तो इस कार्ड के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट आपने अकाउंट बनाना है, आपके पास वर्चुअल कार्ड भी आपको मिल जाता है, आपको फिजिकल कार्ड जो है वो भी मिल जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि हम किस तरह से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से फ्री में कार्ड को मंगवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जी। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है जी नया पे। ठीक है जी, नया पे आपने लिखना है, इसे आपने सर्च करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो नया पे एक एप्लीकेशन आ जाएगी, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है जी लॉगिन या रजिस्टर्ड। तो मैं इसे रजिस्टर्ड करूँगा। तो जैसे ही मैं इसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम देंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब देखिए मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किस तरह से लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मोहम्मद हसनैन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HUSSNAIN। ठीक है, और अफजल जो है वो मैं इधर लास्ट नेम के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नाम हो गया जी मोहम्मद हसनैन अफजल। ठीक है, आपने स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेने हैं, क्योंकि जब आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह ईबे के ऊपर, अमेजोन के ऊपर जब आपने अटैच करना है तो वहाँ पर आपके जो स्पेलिंग्स वगैरह हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि आपका नाम जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर आप अपनी जो है वो ईमेल देंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी जो है वो ईमेल लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने अपनी यहाँ पर ईमेल लिखनी है तो उसके बाद आप इसे ओके करेंगे और यहाँ से आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे नंबर मांगेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखें उसने यहाँ पर जैज़ को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टेलीनॉर का कोड लिखता हूँ तो वो देखें यहाँ पर टेलीनॉर को उसने सेलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ पर अपना जैज़ का जो नंबर है वो दे देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर इस तरह से, बल्कि मैं यहाँ पर टेलीनॉर का अपना नंबर दे देता हूँ, क्योंकि जैज़ का नंबर मेरा और भी कई जगह पर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने अपना टेलीनॉर का नंबर दे दिया। ठीक है, इसे करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और इसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने आना है और यहाँ पर आपने जो है वो OPT कोड आपको आएगा। वो कह रहा है जी प्लीज़ रिक्वेस्ट अ न्यू OPT कोड इफ़ यू डू नॉट रिसीव। अगर आप रिसीव नहीं होता आपको तो आपने एक नया OPT कोड जो है उसे कर देना है। अब देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली जो उसने कर लिया। अगर ऐसा ना करे तो यहाँ से आपने कॉपी के बटन पे क्लिक करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो आपको मैसेज आएगा वो आपने वहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वो कह रहा है जी अपनी कोई यूनिक ID आपने यहाँ पर लगानी है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इस तरह से यही वाली अपनी लिख देता हूँ यहाँ पर ID। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखिएगा इस तरह से ये लिखता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये ID ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, तो मैं पासवर्ड पे आता हूँ। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से ज़रा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ID जो है वो आपने ज़रा ध्यान से लिखनी है, क्योंकि ID जो है अगर वो आपको नहीं देगा तो वो देखिएगा वो यहाँ पर कह रहा है जी कि ये आप ID जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिक ID पे करते हैं तो क्या कहते हैं, यूनिक के अंदर वो कह रहा है जी ये आप ID कर लें। फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डिफरेंट आपको जी ऑप्शंस दे देगा कि आप कौन सी जो ID है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसी को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। ठीक है जी, पासवर्ड के अंदर वो क्या कह रहा है जी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है जी कि एक आपके पास लोअर केस होना चाहिए कम से कम। ठीक है, एक आपके पास नंबर लाजमी होना चाहिए और कम से कम आपके जो है वो 8 जो है वर्ड्स होने चाहिए। और वो कह रहे हैं जी कि जो आपने जो स्पेशल करैक्टर है ना, ये जो स्पेशल करैक्टर आपके पास होता है ये आपको नीचे नज़र भी आ रहा है, ये 3 क्रॉस के नीचे आपको ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, तो ये आपने लिखना है। ठीक है, ये आपने करना है। अब देखिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पर पासवर्ड कोई भी दे देता हूँ। फर्स्ट जो है वो मैं बड़ा यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसे हाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट जो है मैं यहाँ पर बड़ा लिखता हूँ। पासवर्ड मैं आपको शो नहीं करवाऊँगा यहाँ पर। तो ये देखिए वो साथ ही उसने टिक लगा दिया। ठीक है, कि ये आपने ठीक किया है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी आगे ये कर लेते हैं। ठीक है,
तो आगे उसने कहा जी ये भी ठीक है। और इसके बाद आप स्पेशल करैक्टर यहाँ पर अगर आपने देना है तो आपकी अपनी मर्जी है, तो हम ये वाला स्पेशल करैक्टर दे देते हैं। तो वो कह रहे हैं जी आपके पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो आप इसे नेक्स्ट कर लें, ठीक है। मतलब कोई भी स्पेशल करैक्टर आप @ लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर जो है स्पेशल करैक्टर दे सकते हैं। तो आप इसे करेंगे जी यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। या आपने अपनी जो आईडी है इसे याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लें ताकि आपको जो है वो बाद में इशू ना बने इसका कोई। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। या आप साइड पे कहीं लिख लें ताकि कोई बाद में मसला ना बने। चले मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में जो है वो कोई इशू ना बने, मैं भूल ना जाऊँ इसे, ठीक है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद मैं इसे करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा तो वो कह रहा है जी कि ये ऑलमोस्ट डन, ये कर देगा कि आपका जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी कि जो है ना ये नया पे जो है ये बिल्कुल वैसा है जैसा इजी पैसा जैज़ कैश है। तो इसके अंदर और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि जो आपके पास जैज़ कैश है वो सिर्फ आप इधर ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बहुत लिमिटेड यूजेज हैं। लेकिन ये आप इंटरनेशनल जो है ना वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनेशनल के लिए ये स्पेशली बनाया गया, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं जी कि आपने जो है अपनी ईमेल वगैरह को वेरीफाई करना है। तो हम इस तरह से ज़रा अपनी ईमेल को ओपन करके देख लेते हैं कि ईमेल के अंदर उसने क्या कहा है हमें। तो वो कह रहे हैं जी यहाँ पर कि वेरीफाई योर ईमेल। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी कि कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है जी। हम यहाँ पर देख लेते हैं जी वेरीफाई ईमेल के अंदर क्या आता है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है वेरीफाई ईमेल के ऊपर। तो अभी हम देख लेते हैं जी कि हमें यहाँ पर वो क्या चीज़ देता है। तो वो कहता है जी थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेस। तो वो कहता है जी कि आपको इस अकाउंट के इस ईमेल के ऊपर जो है वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद वो देखिए उसने कह दिया यहाँ पर आपको, ठीक है। आपने अब यहाँ पर करना है जी क्रिएट वॉलेट करना है, ठीक है। वॉलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसे अलाउ कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस जो है ना वो लिखना है। अब अगर आप किसी गांव वगैरह के हैं तो आपने जो है ना वो अपना गांव का कोई एड्रेस लिख देना। अगर आप सिटी से हैं तो आपने सिटी का जो है वो कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। और एड्रेस पे भी ज़रा आपने ध्यान करना है कि एड्रेस आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है जी। जिस तरह मैं यहाँ पर जो है वो एड्रेस लिख रहा हूँ अपना, तो यहाँ पर मैं आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ। और स्ट्रीट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्ट्रीट नंबर कौन सा है जी। तो यहाँ पर मैं स्ट्रीट नंबर ये कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी अपना कंप्लीट मोहल्ले का या कॉलोनी का लिख देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया जी हमारे पास। आगे उसने कहा जी आप लैंडमार्क यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, कोई स्ट्रीट ब्लॉक यहाँ पर लिख सकते हैं लाइन 2 के अंदर। अगर आपका जो ज़्यादा लंबा एड्रेस है, कोई लैंडमार्क यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें कि आपके इर्द गिर्द कोई मस्जिद हो, कोई शॉप हो, उसका नाम, ठीक है जी। अपना प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो प्रोविंस है वो जी पंजाब है, तो हम पंजाब को सिलेक्ट करेंगे। सिटी आपने सेलेक्ट करना है। तो सिटी को अगर यहाँ पर देख लें तो मेरा जो सिटी है वो गोजरा है। तो मैं देख लेता हूँ जी कि यहाँ पर गोजरा सिटी, ये देखें जी गोजरा सिटी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर जो है वो ये गोजरा, और यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप वो आगे लिखना चाहें कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो टोबा टेक्सिंग है, तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहे हैं जी कि अपनी लोकेशन अगर आप मतलब कंफर्म कर दें कि आपकी लोकेशन का क्या है। तो ये देखें वो कह रहे हैं जी अबू बकर सिद्दीक मस्जिद के करीब हमारी। तो आप इसे ठीक है, नहीं तो उसे स्किप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें उसने आपको जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बताई है, उसने कहा जी कि यहाँ पर आपने क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं जी आपने अपनी जो है ना वो सेल्फी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो अपनी पिक्चर बना के और उसके बाद आपने कर देना है जी कि माई सेल्फी इज़ क्लियर, ठीक है। तो अगर आपकी सेल्फी जो है वो क्लियर आ रही है तो आपने माई सेल्फी इज़ क्लियर कर देना है यहाँ पर। अच्छा जी, इसे करने के बाद आपने यहाँ पर माई सेल्फी इज़ क्लियर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसे क्लिक करेंगे तो वो देखते हैं जी अब हमें क्या कहता है कि हमारी जो वो पिक्चर है वो उसे क्लियर शो हो रही है या नहीं शो हो रही। तो इस पर थोड़ा सा वो टाइम लेगा। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहे हैं जी कि आपने क्या करना है कि अपना जो रियल CNIC है ना उसकी जो डुप्लीकेट या उसकी जो फोटोकॉपी है वो नहीं आपने यूज़ करनी है, आपने रियल अपना CNIC यूज़ करना है। और वो कह रहा है जी कि उसकी जो फ्रंट साइड है वो आपने जी स्कैन करनी है यहाँ से। तो ये देखें मैं जो इसकी फ्रंट साइड है उसे यहाँ से स्कैन करता हूँ।
अब वो कह रहा है जी कि अपने आईडी कार्ड को उलट करें और अब उसकी बैक साइड जो है उसे स्कैन करें। तो ये देखें मैंने बैक साइड को स्कैन कर लिया और उसने ओके कर दिया यहाँ से, ठीक है जी। तो वो यहाँ पर अब देखें उसने मुझे कहा है कि अपना फादर नेम वगैरह यहाँ पर लिख लें। तो मैं यहाँ पर अपना फादर नेम वगैरह यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। और हम इस तरह से ये देखें जी, मैंने यहाँ पर अपना फादर नेम लिख लिया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेरा CNIC उसने खुद ब खुद जो है वो सब कुछ यहाँ से उठा लिया, ठीक है। एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है, ठीक है, वो भी उसने ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ से ले लिए, ठीक है। और वो कह रहे हैं जी कि ठीक है जी, इसके ऊपर आके आपने ये देखें आपकी जो इमेजेस वगैरह हैं वो भी आ चुकी हैं। अब आपने कर देना है जिसे कंटिन्यू। जैसे आपने कंटिन्यू करना है तो वो आपसे कहेगा जी कि आपका जो है वो सिटी ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो सिटी ऑफ बर्थ के अंदर आपने जो है वो अपना सिटी ऑफ बर्थ लिख देना है। तो अगर आपका जो है वो, चले मैं यहाँ पर अपना जो है वो गोजरा ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ जो मेरा है सिटी ऑफ बर्थ वो मेरा फैसलाबाद है, तो मैं फैसलाबाद भी कर सकता हूँ, चले मैं यहाँ पर गोजरा ही कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मदर नेम जो भी आपकी मदर का नेम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया जी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर देखें वो कह रहा है जी कि आपका जो नाम है वो कैसे शो होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो नाम है जी वो इस तरह से शो होना चाहिए, ठीक है। आप वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो आपका फुल नेम जो है ना वो कह रहा है जी वो बहुत लॉन्ग है, तो आपका नाम किस तरह से शो होना चाहिए। तो चले मैं इस तरह से कर देता हूँ, मेरा नाम इस तरह से शो होना चाहिए कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो है इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ तो अब देख लेते हैं जी वो आगे क्या कहता है, हमें क्यों कौन सा ऑप्शन आगे देता है। तो ये आपने जो है ना ये लाजमी बनाएं, जो लोग हमारा ई-कॉमर्स वगैरह का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगा, एक आधा मिनट जो है वो यहाँ पर आपका लाजमी लेगा, क्योंकि अब बस हम फिनिश की तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट बस ये कुछ स्टेप्स हमारे रह गए हैं। तो ये आ गया। वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि आवर टीम इज़ वेरीफाइंग योर डिटेल। वो कह रहे हैं जी हमारी जो टीम है वो आपकी जो डिटेल्स है उसे वेरीफाई कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं जी यू आर डन, यू हैव सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू क्रिएट योर, हमने जी वो कर दिया। वो आगे कह रहे हैं जी कि आपका 2 बिजनेस डेज़ के अंदर जो है ना वो हम आपको बता देंगे कि आपका जो अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। वो जो भी है वो आपकी डिटेल्स अब उनके पास चलेंगी, अब वो खुद देखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये आपके पास जी अकाउंट जो है वो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जी, तो अब यहाँ पर आ गया जी वेरिफिकेशन इन प्रोसेस। तो अब इसके अंदर जी वो कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर वो आपको बताएंगे, आपकी डिटेल्स जो है वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये कुछ घंटों के अंदर भी जस्ट हो सकता है, कभी कभार तो बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर देख लें जी ये बहुत कुछ आ रहा है कि आपका इंटरनेट एंड केबल, उसके बाद आप सारे बिल्स यहाँ से सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके जो हैं वो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ये वो सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है। आपको कोई और ऐप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक अकाउंट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेहा पे का जो अकाउंट है ये मीज़ान बैंक के साथ अटैच होता है। आप अपना ATM कार्ड वगैरह जो है अगर मीज़ान बैंक के अंदर यूज़ करेंगे, वहाँ से आप इसकी लिमिट वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट ही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बाकी जब वेरिफिकेशन वगैरह आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने वेरिफिकेशन वगैरह कैसे करनी है। मैं आपको तब अपना अकाउंट जो है वो ओपन करके भी दिखा दूंगा कि इसके अंदर क्या और मज़ीद चीज़ वो आपको कह रहा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें ये हमारा जो अकाउंट है ये वेरीफाई हो चुका है। अभी मुझे जो है ये मेल आई और ये विदिन 30 मिनट्स जो है वो मुझे मेल आ गई है। तो अब यहाँ पर देखें वो कह रहा है जी कंग्रेचुलेशन योर नेहा पे वॉलेट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो आपका जो अकाउंट है, जो आपका वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी सेट सीक्रेट एम पिन आपको नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो अब यहाँ पर जो भी आपने पिन लगाना है वो आपने याद रखना है, क्योंकि जब भी आपने कोई ट्रांसफ़र करना है, जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो ये पिन आपको लाजमी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो उसने लिखा है एम पिन विल बी यूज टू ऑथोराइज एवरी ट्रांसफ़र यू मेक। वो कहते हैं जितनी भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको जो है ये वाला पिन जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो आपने जो भी यहाँ पर पिन लगाना है उसे अच्छे तरीके से आपने नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से आपने इसे याद कर लेना है जी। तो मैं यहाँ पर कोई भी जो है वो पिन लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखे जी मैंने यहाँ पर एक पिन लगा दिया है और 6 डिजिट्स का आपने पिन लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसे पिन लगाने के बाद आपने करना है जिसे यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जस्ट 30 मिनट्स के अंदर जी ये काम हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी दोबारा से आप यहाँ पर पिन लगाएं, तो मैं यहाँ पर दोबारा से पिन लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब दोबारा से यहाँ पर पिन लगाया तो मैं दोबारा से यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो कह रहे हैं जी कि अपना जो है वो फिंगरप्रिंट को आप यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं यूज़ करना चाहते। तो हम यहाँ पर कर देते हैं जी कि हम फिंगरप्रिंट को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं जी कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ठीक है।
तो आप यहाँ पर डिफरेंट जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। देखें, व्हाट वाज द नंबर ऑफ द फर्स्ट हाउस यू लिव इन, ठीक है। तो आपके हाउस का जो है वो नंबर क्या था जहाँ पर आप फर्स्ट जो है वो रहते थे। तो मैं यहाँ पर जो है वो 9 कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से चेंज क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आप पिन वगैरह को भूल जाते हैं तो आप इनमें से कोई भी जो क्वेश्चन है वो लगा के तो आप जो है वो दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो वो कहता है जी कि सबसे पहला आपका जो स्कूल था वो क्या था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिटी पब्लिक स्कूल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने सारे क्वेश्चन अपने हिसाब से आपने कर लेने हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी योर वॉलेट इज़ रेडी टू यूज़, ठीक है। तो योर एम पिन हैज़ बीन क्रिएटेड, तो आपका जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसे डन कर देता हूँ यहाँ पर। तो वो कहता है जी यहाँ पर भी उसने बता दिया कि आपका जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एम पिन जो है वो यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपको जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसके अंदर मनी को ऐड भी कर सकते हैं, ये वो सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरा बैलेंस जो है वो 0 शो हो रहा है। अब वो कह रहे हैं जी गेट योर फ्री नया पे कार्ड। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपको आगे बताएगा। अब देखिए वो कह रहे हैं जी कि वीज़ा डेबिट कार्ड, ठीक है। इसे हम इधर करते हैं तो आगे नेक्स्ट। अच्छा ये देखें आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे एडिट कर लूँ तो एड्रेस जो है उसके अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैं उसे ज़रा क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपने अपना एड्रेस वगैरह जो है ना वो ठीक कर लेना है। क्योंकि नेक्स्ट आपको कभी जो है वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत पेश आए किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, तो फिर आपको जो है वो एड्रेस वगैरह जो है उसे सही तरह ऐड करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पर देखें ये मेरा हाउसिंग कॉलोनी गोजरा आ रहा है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं, अच्छा जी यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं जी आप अपना जो है वो पिन को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप इस तरह से करें कि आप डिस्ट्रिक्ट, इसे मैं रहने देता हूँ, इसे मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह को ख़त्म ही कर देता हूँ। क्योंकि ये जब सिटी वगैरह बाद में जो है ना वो आ जाता है जो हमने नीचे लिखा हुआ है, तो इसे आप ख़त्म कर दें, यहाँ पर कर दें बस, ठीक है। तो ये आप कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब देखते हैं जी कि अब हमारा जो है एड्रेस वो किस तरह, अब देखें जी अब जो है वो ठीक शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसे कर देना है। अच्छा इसके बाद आप बैक पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद देखें एड्रेस जो है वो यहाँ से ठीक हो चुका है कि आपका जो एड्रेस है। और इसके अलावा अगर हम बात यहाँ पर करें तो बल्कि आपने अगर एड्रेस जो वो अपना किसी आपने ये डिलीवर एड्रेस है आपका वो आपने जी ठीक कर लेना है, ठीक है। इसे करने के बाद वो कह रहा है जी कि आपका जो है ना वीज़ा फ़िज़िकल आप इसे ऑर्डर करेंगे। जैसे आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है जी कि आपकी जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितनी अमाउंट मतलब आप यहाँ पर जो है वो पे करना चाहते हैं। तो आप इसे 0 ही रहने दें। यहाँ पर आप करेंगे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर फिंगर लगाएंगे या फिर यहाँ पर एम पिन अपना कोड लिखेंगे। तो वो कह रहे हैं जी सक्सेस, वो कह रहे हैं जी पेड 0। वो कह रहे हैं जी योर न्यू वीज़ा डेबिट कार्ड हैज़ बीन ऑर्डर्ड, एंजॉय हैसल फ्री ऑनलाइन एंड इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ उसने बता दिया कि आप यहाँ पर जो कर सकते हैं। हम व्यू रिसिप्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो वो देखे उसने बता दिया जी आपका ये, इसे आप जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी, ताकि बाद में जो है वो हमें ये याद रहे। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं योर फिज़िकल कार्ड हैज़ बीन ऑर्डर्ड, आपका जो फिज़िकल कार्ड है उसका ऑर्डर हो चुका है। अगर आप बाद में जब आपका कार्ड आ जाएगा तो यहाँ पर देखें ये भी आपका जो है वो एक यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ये देखें ये आपको दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट जब करना है तो यहाँ पर ये भी आपके पास वर्चुअल कार्ड का भी ऑप्शन दे रहा है। अगर आप वर्चुअल कार्ड का करना चाहते हैं, वर्चुअल कार्ड को एक्टिव करना चाहते हैं तो वो अभी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फिजिकल जो कार्ड है ये आपके जो है ना 7 वो कह रहा है जी बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपके घर आ जाएगा। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस कि हम नया पे किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो अपना जो कार्ड है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।